हेलो। हाँ स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे थे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो थ्योरीज थी एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, उसमें जो हम आज पढ़ेंगे वो डायनासोर के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो आपने देखा फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स, तो यहाँ पे हमने पूरा जो फैमिली है डायनासोर की पूरी पेडिग्री बताई है कि कौन कौन सा डायनासोर कब कब पाया गया था और इन नेचर कैसा था। ठीक है, आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उसमें भी आपको इसके डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब हम आपको आज के बाद नेक्स्ट टर्न पर ज्योग्राफिकल टेबल पढ़ाएंगे, जियोलॉजिकल टेबल पढ़ाएंगे, ज्योग्राफिकल नहीं जियोलॉजिकल टेबल पढ़ाएंगे, तो उसमें आप देख पाएंगे कि टोटल जो एरा है उसमें से एक एरा मीसोजोइक एरा होता है। मीसोजोइक एरा को हम रेप्टाइल्स का गोल्डन एरा कहते हैं। क्लियर? और इस मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइएसिक पीरियड होता है, सेकंड जुरासिक पीरियड होता है, थर्ड क्रिटेशियस पीरियड होता है। ये नेक्स्ट टर्न पर जब जियोलॉजिकल टेबल आप पढ़ेंगे एनिमल्स और प्लांट्स की, तो वहां पे एक एरा आपको मिलेगा मीसोजोइक एरा, जो कि रेप्टाइल्स का गोल्डन एरा है। और इस मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्राइएसिक पीरियड वो होता है जिसमें डायनासोर बने थे। जुरासिक पीरियड वो है जिसमें डायनासोर सबसे बड़े साइज के पाए जाते थे। इसलिए जुरासिक पार्क एक मूवी आई है, वहां पर डायनासोर का जो साइज है सबसे बड़ा दिखाया है। क्रिटेशियस पीरियड वो था जिसमें बड़े बड़े डायनासोर इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि हमारी पृथ्वी पर उनके लिए भोजन के लिए कंडीशंस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो जो वृक्ष थे, लार्ज ट्री थे, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे फूड के द्वारा। और दूसरा, बड़ा साइज होने की वजह से उनकी जो बॉडी थी वो फ्लेक्सिबल भी नहीं हो पाई, बॉडी उनकी हार्ड रही और वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए। इसलिए हमेशा जो एवोल्यूशन है वो एडेप्टेशन पर डिपेंड है। हमने कहा था ना होमोलॉजी पर डिपेंड है। होमोलॉजी इक्वल टू डायवर्जेंट, और डायवर्जेंट एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा एडेप्टेशन होता है क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए एडेप्टेशन सबसे ज्यादा करना होता है। तो डायनासोर अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल नहीं बना पाए, फूड की भी कमी रही, इसलिए क्रिटेशियस में जाके वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये हमारे डायनासोर की पेडिग्री है। ओके, तो फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर में आप सबसे पहले देख रहे हैं ट्राइसेरोटॉप्स। तो ट्राइसेरोटॉप्स में आप देखेंगे हर्बीवोरस था और क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। फिर याद रखना, ट्राइसेरोटॉप्स हर्बीवोरस था, क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। ठीक है, और जो हमेशा जो हमारा मॉडर्न राइनोसिरस है उसके जैसा था। तो 3 बातें याद रखनी है, ट्राइसेरोटॉप्स हर्बीवोरस था, क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था और हमारे मॉडर्न राइनोसिरस जैसा था। सेकंड आप देख पा रहे होंगे ट्राइनोसोरस, ये कार्निवोरस था। ट्राइनोसोरस अच्छे से याद रखना, कार्निवोरस था और ये भी क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था। क्लियर? और बाइपेड लोकोमोशन था, यानी 2 पैरों पर चलता था। तो इसमें अपन एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं, बाइपेड लोकोमोशन, बाइपेड लोकोमोशन, ये याद रखना। क्लियर? तो डायनासोर्स कार्निवोरस प्रेजेंट इन क्रिटेशियस पीरियड और बाइपेड लोकोमोशन। थर्ड आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, इसको टीरोडॉन पढ़ेंगे, पी साइलेंट है और टीरोडॉन में टीथ एब्सेंट दिख रहे हैं आपको। और यदि टीथ एब्सेंट है तो सीधी सी बात है, हम उसको डायनासोर नहीं मान सकते। बट डायनासोर थे, बट टीथ एब्सेंट होने की वजह से ट्रू डायनासोर्स नहीं थे। तो ये आ चुका है नीट में, कौन से डायनासोर को हम डायनासोर नहीं मानेंगे, तो आपका जवाब होगा टीरोडॉन्स और उसके पीछे रीजन है टीथ एब्सेंट। और ये सबसे बड़े फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे। क्लियर? तो कभी भी पूछा जाए लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स, तो आपका जवाब होगा टीरोडॉन, टीथ एब्सेंट, सो नॉट ट्रू डायनासोर। क्लियर? याद रहेगा। फिर एक बार रिवाइज करेंगे, टीरोडॉन टीथ एब्सेंट इसलिए ट्रू डायनासोर नहीं मानेंगे और लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स हो गए। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं स्टेगोसोरस।
स्टेगोसोरस जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे और हर्बीवोरस थे, और इनमें बोनी प्लेट्स प्रेजेंट थी। कैसी प्रेजेंट थी? बोनी प्लेट्स। तो स्टेगोसोरस जुरासिक पीरियड में थे, हर्बीवोरस थे। हर्बीवोरस मतलब पता ही है, जो पेड़ पौधों को फूड के रूप में टेक करेंगे, और कार्निवोरस जिनके कैनाइन वेल डेवलप होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ब्रैकियोसोरस। ब्रैकियोसोरस भी जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे और हर्बीवोरस थे। तो ब्रैकियोसोरस भी प्रेजेंट इन जुरासिक पीरियड, और आप देखेंगे हैबिट के बेसिस पे कैसे रहेंगे, हर्बीवोरस। और आर्कियोपेटेरिक्स ये भी जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, और आर्कियोपेटेरिक्स वो है जिसको हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें वेल डेवलप्ड टीथ थे, और बर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लाइंग करते थे। तो नीट में पूछा भी गया है, एक बर्ड जिसमें दांत पाए जाते थे तो वो आपका आर्कियोपेटेरिक्स होगा। क्लियर? जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसको हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स की क्या मानते थे? कनेक्टिव लिंक। तो आप कह सकते हो एक्सटिंक्ट। क्लियर? एक्सटिंक्ट आर्कियोपेटेरिक्स कनेक्टिव लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले बर्ड्स भी कौन सा बना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो आपका आर्कियोपेटेरिक्स ही होगा। और चूंकि रेप्टाइल से बर्ड्स बन रहे थे, हमारी क्लासिफिकेशन के सीक्वेंस में भी रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आते हैं। तो रेप्टाइल का जो टीथ वाला कैरेक्टर था वो एक्सटिंक्ट हो रहा था, और बर्ड्स का जो कैरेक्टर है फोर लिम्ब कन्वर्ट्स इनटू विंग्स, ये कैरेक्टर आ रहा था फॉर फ्लाइंग। ईयर सैक बन रहे थे, न्यूमेटिक बोन्स बन रही थी। तो न्यूमेटिक बोन्स, ईयर सैक, फोर लिम्ब कन्वर्ट्स इनटू विंग्स किस रेप्टाइल से हुए? तो आपका जवाब होगा आर्कियोपेटेरिक्स। इसलिए हम इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मानेंगे। तो ये जो हमारी पेडिग्री डायनासोर के बेसिस पर आप इन थ्योरी पढ़ रहे थे, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर। तो ट्राइरोसेप्स इसमें हर्बीवोरस है जो क्रेटेशियस में है, और इसको मॉडर्न राइनोसिरस जैसा मानते हैं। टायरानोसोरस कार्निवोरस था, क्रेटेशियस पीरियड में था, बाइपेड लोकोमोशन था। टीरोडॉन इसको हम ट्रू डायनासोर नहीं मानेंगे क्योंकि टीथ एब्सेंट थे, लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे। स्टेगोसोरस जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, हर्बीवोरस थे। और ब्रैकियोसोरस ये भी हर्बीवोरस थे। आर्कियोपेटेरिक्स को कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके टोटल 6 टाइप्स के डायनासोर्स की ट्री है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम देखेंगे रेप्टेलियन कैरेक्टर ऑफ आर्कियोपेटेरिक्स। तो आर्कियोपेटेरिक्स में रेप्टाइल्स के क्या क्या कैरेक्टर थे आप देख पाएंगे। बॉडी इज मोर और लेस लिजार्ड लाइक, बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। कभी भी रेप्टाइल्स की बोन्स जो होती है न्यूमेटिक नहीं होती, बट बन रही थी, वेल डेवलप नहीं हो पाई थी, है ना। ये तो आपके किसके कैरेक्टर्स है? रेप्टाइल्स के, क्योंकि न्यूमेटिक बोन्स बर्ड्स की होती है। तो अपन कैरेक्टर रेप्टाइल्स वाले पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको रेप्टाइल्स मानते हैं। लेस लिजार्ड लाइक थे, न्यूमेटिक बोन्स नहीं थी, सिमिलर टीथ प्रेजेंट थे, हैंड बियर्स टिपिकल रेप्टिलियन प्लान एंड ईच फिंगर टर्मिनेट्स इन ए क्लॉ। और एवियन कैरेक्टर्स देखेंगे, यानी बर्ड्स वाले कैरेक्टर देखेंगे हम आर्कियोपेटेरिक्स के, तो प्रेजेंट ऑफ फीदर्स ऑन द बॉडी सरफेस, जो जॉ थे इनके कुछ बीक में चोंच में कन्वर्ट हो रहे थे। हिंड लिम्स बिल्ट ऑन द टिपिकल एवियन प्लान, फ्यूजन ऑफ द स्कल बोन्स एज सीन इन द बर्ड्स। तो फिर याद रखना कि जो बर्ड्स का कैरेक्टर होता है न्यूमेटिक बोन, और रेप्टाइल्स का कैरेक्टर होता है न्यूमेटिक बोन एब्सेंट। बट इसमें जो आर्कियोपेटेरिक्स में देखेंगे तो न्यूमेटिक बोन वेल डेवलप नहीं बनी थी, और इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर था जो न्यूमेटिक बोन नहीं है। तो अब बाकी जो बर्ड्स के कैरेक्टर थे वो फीदर्स प्रेजेंट थे, और इनके जबड़े थे वो चोंच में कन्वर्ट हो चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे दांत एक्सटिंक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो जो हमारा रेप्टाइल्स और बर्ड्स की कनेक्टिव लिंक है आर्कियोपेटेरिक्स। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, वो हॉर्स की पेडिग्री के बेसिस पर पढ़ेंगे। किसके बेसिस पर पढ़ेंगे? हॉर्स के बेसिस पर। थैंक यू।